हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीडीएस के बारे में। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें डाक विभाग में आपको आपके गांव में या आपके गांव के आसपास की वैकेंसीज यहां पे रखी जाती हैं। नई भर्ती आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 5 अगस्त तक चलने वाले हैं। किस राज्य की कट ऑफ कितनी रह सकती है, कहां से फॉर्म अप्लाई करें और कहां कहां के लिए वैकेंसीज है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं जीडीएस की, तो आपको सबसे पहले जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 44,228 पोस्ट है। यहाँ पे ये रहा नंबर ऑफ पोस्ट जो है 44,228 पोस्ट है। एप्लीकेशन सबमिशन डेट 15/7/2024 से एप्लीकेशन यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5 अगस्त 2024 तक ये चलने वाली है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको होम पेज पे ही दी हुई है। अगर यहाँ पे बात करें नोटिफिकेशन, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप स्टेज चेक करना चाहते हैं अप्लाई ऑनलाइन तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फीस पे कर सकते हैं और फीस पे के साथ आप अपनी फीस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट की ग्रेवियंस के लिए दिया गया है, यानी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, आपकी फीस कट चुकी है या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई हेल्पलाइन है, ये एक तरह का हेल्प डेस्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वैकेंसीज इन 23 स्टेट्स के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं, जिन जिन की वैकेंसी उन सभी को यहाँ पे दिया गया है। मान लो हम बात करते हैं हरियाणा की। अगर आपको हरियाणा की वैकेंसी के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हरियाणा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब ये हरियाणा के सर्कल दिए गए हैं, यानी हरियाणा को भी यहाँ पे सर्कल में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 10 सर्कल यहाँ पे हरियाणा के लिए बनाए गए हैं। अब किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लो आप बिलोंग करते हैं सोनीपत से, आपने यहाँ पे सोनीपत सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए लिस्ट में सारे मेंशन किए गए हैं, इनमें से आप सोनीपत सेलेक्ट करते हैं। सोनीपत सेलेक्ट करने के बाद व्यू पोस्ट पे जब आप जाएंगे ना, तो आपके आसपास की जितनी भी पोस्ट होंगे, आपके आसपास के जो भी गांव हैं वो सभी दिए गए होंगे। यानी आप पता कर सकते हैं आपके गांव में ये वैकेंसी है या नहीं है, और ये वैकेंसीज ऑलमोस्ट गाँव के लिए है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है फरमाना, जटेड़ी, कथुरा, खरखोदा, मेहरा, मनोली, वो सारे गांव यहाँ पे दिए गए हैं जहां जहां की वैकेंसी है। तो सबसे पहले अपनी वैकेंसी चेक करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंख मीच के यहाँ पे फॉर्म भर देते हैं। अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बाई चांस आप यहाँ पे देखिए बात करें, अगर आप यहाँ पे हैं हिसार से, अगर आप हिसार से हैं तो आप यहाँ पे हिसार के लिए पोस्ट व्यू पे जाइए, और यहाँ पे आपको क्लियर शो कर दिया जाएगा किन किन गांवों के लिए वैकेंसी है। मैं आपको दूसरा भी ओपन करके दे देता हूँ इसी के साथ साथ। अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं रोहतक से, तो आप यहाँ पे व्यू पोस्ट पे जाएं और रोहतक पे क्लिक करेंगे। अब ये हिसार के लिए देखिए, हिसार के गाँव में कहाँ कहाँ किस गाँव में कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। तो गाँव के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। सबसे पहले ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि वैसे आंख मीच के भर देना है और यहाँ पे आपके आसपास वैकेंसी ना हो तो इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती है कि आप दूसरे गांव में जाके या अपने गांव से 10-20 किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे आप जॉब कर सकें। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेपर भी नहीं होता, इसी में आपका ये मेरिट के आधार पर ही लगती है। मेरिट बेस एक प्रकार की नौकरी है, तो उसी में आपको यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको सिलेक्शन होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जैसे आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से बात करेंगे तो कुछ ऐसी जगह भी हैं, ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे मेरिट बहुत कम रहती है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स यहाँ पे दिए गए, जैसे असम में बहुत ही कम रहती है, वहां पे अगर मेरिट की बात करें तो 70-75 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। कई जगह यहाँ पे सिलेक्शन काफी कम रेट में हो जाता है। तो इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की कोई भी अपडेट हो कमेंट करके बताइए, आपको जो भी डाउट होगा वो सारी क्लियर कर दी जाएंगी। थैंक यू।